माँ 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 मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। दिव्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं, नित्य भावों के पुष्पों को अर्पित करूं। दर्श पलकों में तेरा ही पाता रहूं, दर्श पलकों में तेरा ही पाता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। तेरी नयनों से जागी निहारो मेरी, तेरी नयनों से जागी निहारो मेरी। चूम लूं ये चरण तेरे पावन सदा, चूम लूं ये चरण तेरे पावन सदा। मेरे सर पे तेरे हो वरद हस्त माँ, मेरे सर पे तेरे हो वरद हस्त माँ। मेरे तन मन में ममता का सावन सदा, मेरे तन मन में ममता का सावन सदा। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं आती रहे। दीप बन के तूफानों में जलता रहूं, दीप बन के तूफानों में जलता रहूं। चाहे दुर्गम पुरानी सदा ही यहाँ, चाहे दुर्गम पुरानी सदा ही यहाँ। ऊंच शिखरों पे हरदम ही चढ़ता रहूं, ऊंच शिखरों पे हरदम ही चढ़ता रहूं। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। ऐसी कर दो कृपा माँ मधुर तो मेरी, ऐसी कर दो कृपा माँ मधुर तो मेरी। प्राण की रागिणी गुनगुनाने लगे, प्राण की रागिणी गुनगुनाने लगे। मेरे शिष्यता की कलियां ये खिलती रहे, मेरे शिष्यता की कलियां ये खिलती रहे। जिंदगी की ये आभा लुटाने लगे, जिंदगी की ये आभा लुटाने लगे। मुस्कुराती रहो माँ हृदय में सदा, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। माँ 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 माँ, गीत तेरा
जगत को सुनाता रहूं, गीत तेरा जगत को सुनाता रहूं। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वही करें जो वे चाहते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा समाज को देखते हुए हम अपने बच्चों पर कैरियर निर्माण की पढ़ाई के लिए दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने की मजबूर होते हैं। अपने बच्चों पर दबाव बनाना कहाँ तक सही है? भारतीय जो शिक्षा है उसमें दबाव का चीज़ नहीं है। बच्चों को पहले सिखाई दिया जाता है वो कौन है, वो क्यों आया है, भगवान इनको क्यों भेजे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ है उसका पीछे एक क्रिएटर है जो क्रिएट किए हैं। ऐसा ही हम लोग को जो क्रिएट किए हैं उनका कुछ मतलब है। ऐसा ही हम लोग आ गए नहीं, कुछ मतलब है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, अभी क्या होता है कि उसको हम लोग इधर उधर खिलाते, उसके बाद ज्वाइन कर देते हैं स्कूल में। वो कुछ पढ़ने शुरू कर देता है और दुनिया में जो होता है वही वो सीख लेता है। दुनिया में लोग जो चाहते हैं उसी का प्रभाव उनका ऊपर पड़ता है। वो वही करता है जो दुनिया चाहता है, जो पिता माता चाहते हैं। तो वो एक मशीन बन जाता है अपना। इसलिए अभी देखिए कि जो भी जितना बड़ा पोस्ट में हो, उनका अंदर में आनंद नहीं है। बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत पावर है, लेकिन वो अंदर में खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस काम के लिए आए हैं वो नहीं करता है। भगवान उनको किस लिए भेजा है उसको पता नहीं। वो थोड़ा सा भी प्रयास भी नहीं किया। कोई अगर बोल दिया डॉक्टर होने से ज़्यादा अच्छा है, प्रेस्टीज मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो हो जाता। क्योंकि वो इसलिए आया नहीं, इसलिए उसमें मन नहीं जाता है। इसलिए पैसा के लिए हर आदमी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि काम में आनंद जिसको नहीं मिलेगा वो पैसा के लिए काम करे। जिसको काम में आनंद मिलेगा वो पैसा के लिए काम नहीं करे। पैसा तो जितना जरूरत है उनका जीवन में आएगा ही। और भगवान जिसको सृष्टि किया है उसको खाने पीने का व्यवस्था किए है। हम लोग सिर्फ मूर्ख है जो कि पैसा के पीछे भागते हैं। कैसे जिएंगे, फ्यूचर कैसा होगा। छोटा छोटा चीज, इतना जीव है, उसको कौन देता है? जो जो जरूरत होता है कौन देता है? जो भी भगवान ने सृष्टि किया उसके लिए व्यवस्था भी की है। जंगल में एक फूल खिलता है, उसको कौन पानी देता है? हम लोग तो नहीं देते हैं। लेकिन ये मनुष्य इतना अज्ञान में है कि वो सोचता है कि मेरा फ्यूचर को मैं देखूंगा। उनका फ्यूचर उन्होंने बनाया। उनका साथ कनेक्शन होने से पता चलेगा हम लोग किसके लिए आए। उसको बोलते थे आत्मज्ञान। मैं कौन? वो था हमारा पहले गुरुकुल आश्रम में, वही था। जब श्री राम गए थे वशिष्ठ का पास, उनका गुरु, वो एक कुटीर में थे, डोर क्लोज हुआ था, तो वो नॉक किया डोर। अंदर से वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कौन हो, तुम कौन हो? अगर हम लोग होते तो बोल देते निराकर, MBBS MS जो भी क्वालिफिकेशन है बोल देते। लेकिन श्री राम जो दशरथ राजा का पुत्र है वो बोलते हैं मैं कौन हूं वही जानने के लिए आपका पास आया हूं।
वही है। देखिए डिफरेंस क्या है, हम लोग हमारा बाहर का बायोडाटा बोल देते हैं मैं वही हूँ, वो नहीं है। क्योंकि मैं जब जन्म था वो बायोडाटा नहीं था, मैं चले जाने के बाद दूसरा जन्म लूंगा वो बायोडाटा नहीं रहेगा, रिटायर हो जाने के बाद भी नहीं रहता है। तो असल मैं कौन हूं उसको जानने के लिए एक पहला शिक्षा होता है। जब वशिष्ठ जी निकल आ गए बाहर, उसको आलिंगन किए श्री राम को और बोले यथार्थ शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का डेफिनेशन है जो जानना चाहता है मैं कौन हूं। अभी हम लोग कोई भी शिक्षार्थी नहीं है, क्योंकि कोई किसी को भी पता नहीं मैं कौन हूं। बाहर का चीज पता है, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ गुपचुप मिलता है, कहाँ फिल्म में क्या चलता है, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अभी पूछने से आप इमीडिएटली बता देंगे, लेकिन मैं कौन हूं पता नहीं। यह हालत है हमारा। कहाँ? इंडिया में जहां ये चीज पहले से हुआ है वहीं पे हम लोग भूल गए सब। तो जब बच्चा हमारा घर में जन्म लेता है, हम लोग का पहला कार्य होता है कि उसको शांत करना है, मेडिटेशन करना है, कंसंट्रेशन करना है। ये पहला ट्रेनिंग है उनका पास। तो वो क्या जितना कंसंट्रेट करेगा, जितना ध्यान करेगा, उनका अंदर में जो भगवान है उनका साथ संपर्क हो जाएगा। उसका बाद उनको पता चलेगा मैं क्यों आया हूं। हमारा स्कूल में ऐसा टीचर नहीं है जो बताएगा कि मैं क्यों आया हूं। अनफॉर्चुनेटली अभी वैसा एजुकेशन नहीं है। तो बच्चे लोग का पहला क्या है कि वो किस लिए आया है वो अपने आप को जान लेगा, तब वो जो चाहता है वो कर पाएगा। वही पावर है। अभी हम लोग बोलते हैं, जो बोले कि बच्चा लोग जो चाहते हैं वो कर लेंगे, वो क्या चाहते हैं उसको पता नहीं। वो बाहर का चीज देखता है, मुझे रसगुल्ला चाहिए बोलेगा, मुझे ये चाहिए बोलेगा। वो चीज उनके लिए नहीं है, उनको पता ही नहीं है उसको क्या जरूरत है। तो पहले उनका जो स्टेट ऑफ माइंड को शांत और नीरव करना है, और उनका अंदर में जो क्वालिटीज है, निस्वार्थपरता उनका क्वालिटी है, वो दूसरों को ऐसा ही देने का क्वालिटी है। लेकिन हम लोग उनको सिखाते हैं कि तुम तुम्हारे लिए जियो। अगर स्कूल को चले गया, एक गरीब बच्चे को कुछ अपना टिफिन बॉक्स से दे दिया, तो घर में आकर वो गाली सुनेगा या प्रशंसा सुनेगा? बोलिए क्या है? हाँ, गाली ना प्रशंसा मिलेगा उसको? प्रशंसा नहीं मिलेगा, गाली सुनेगा। अरे भाई तुम्हारे लिए दिया, उसको क्यों दे दिया? तो उनका फीलिंग में आएगा देना खराब है, लेना ठीक है। हम लोग सिखाते हैं उनको। तब दूसरा दिन क्या करेगा, वहां उनका पॉकेट में अगर पेन है वो लेकर इधर आ जाएगा, इधर रख लेगा, इधर रख लेगा, 2-3 बच्चा का लेकर इधर रख लेगा। घर में आने से पूछे कहाँ से लेकर आया? ना उधर से। तो ठीक है, अभी से करप्शन सीख लिया। तो वही चीज हम लोग सिखाते हैं बच्चे लोग को। वो उनको बोलते हैं बच्चा, दूसरा बच्चे को क्या हो उसमें मतलब नहीं है हमारा। तुम फर्स्ट होना है, तुम जो भी होना है, उसके लिए मैं जो भी करना चाहता हूं। तो वो जब सीखता है कि मेरे लिए ही मैं जीऊं और किसी के लिए जीना नहीं है, तो वो बच्चा जब बड़ा आता है तब पिताजी और माताजी को पूछता नहीं, क्योंकि वो हम लोग सिखाए तुम तुम्हारे लिए जियो, किसी के लिए मत जियो। बाद में हम लोग गाली देते हैं। आजकल का बच्चा लोग ऐसा हो गया कि पेरेंट्स को कहाँ भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। पहला ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोग गुरुकुल आश्रम में भेज रहे थे। हम लोग जहाँ उनको भेज रहे हैं, हाँ हम लोग सेल्फिश सेंटर बनाते हैं उनको बोलते हैं यू ट्राई टू बिकम मोर सेल्फिश डे बाय डे। दुनिया का क्या होता है फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना घर बना, अपना जो कुछ बोला पास में जो जैसा भी हो, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही हम लोग सिखाते हैं।
तो पहला काम हमारा है उनका अंदर में शांत और स्थिरता। दूसरा है अनसेल्फिशनेस का जो क्वालिटी है उनका अंदर में है, वो लेकर आए हैं हर आदमी। बाद में ये सेल्फिश हो जाता है। उसको विकसित करने के लिए जो शिक्षा है वो प्राइमरी एजुकेशन है। हम लोग क्या बोलते हैं, ABCD दे देते हैं और कुछ बोल देते हैं, हाँ अगर वो अच्छा से बोल दिया तो हम लोग खुश हैं। एक पैरट का जैसा अगर वो बोल दिया तो हम लोग बोलते हैं हाँ इसका एजुकेशन हो गया। क्या हो गया उसको पता नहीं, 2 × 2 = 4 पता नहीं है, लेकिन बोल देगा 2 × 2 4 है। कैसा है ना, मेरा शिक्षक बताया। किसी कैसा बताया कुछ पता नहीं। हम लोग अभी तक पता नहीं 2 + 2 क्यों 4 होता है, कोई बोल सकता? आप इतना ही बोलेंगे 2 + 2 = 4, दैट्स ऑल, है कि नहीं? एक मशीन जैसा है, कैलकुलेटर जैसा करता है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में क्या सत्य प्रकाशित होता है? कुछ नहीं होता है। तो दुनिया में जो कंपटीशन होता है उसका पीछे उसको भगा देते हैं। माता जी बोल रहे हैं ऑल आर यूनिक। हर बच्चा का स्वतंत्रता एक है। हम लोग क्या है, कॉमन एजुकेशन में भर्ती कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हर बच्चे के लिए अपना हिसाब से जाने के लिए एक वातावरण क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि वो जो बोलता है वो कर लेंगे। एक वातावरण क्रिएट करना है, वहां रहना है, पास में उसको गाइड करना है। वो एक पेड़ जैसा है। पेड़ में जैसा वो क्या करते हैं, हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसका नीचे पानी देते हैं और जो भी देते हैं, आप तो पता है आप देते हैं, हाँ? कितना केयर लेते हैं। अगर बारिश आ गया तो अंदर में ले गया, तो उतना ही करना है। बाकी वो अपना फूल खिलेगा। फूल के लिए हम लोग को ऐसा ऐसा करना नहीं है, फूल को टच ही नहीं करना है। आजकल क्या करते हैं, वो नीचे जो जितना जरूरत है वो नहीं देते हैं, ऊपर में डेकोरेट कर देते हैं। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है। ऊपर का डेकोरेशन क्या होगा? जीवन विफल हो जाएगा। तो अभी समय आ गया फिर कि हम लोग कंपटीशन का पीछे भागेंगे नहीं। आप लोग सोचेंगे कि मेरा बच्चा क्या करेगा भविष्य में। जो भी करेगा, अगर शांत में नहीं रहेगा, अगर पीसफुली नहीं रहेगा, तो वो जीवन का मूल्य क्या होता है? वो प्राइम मिनिस्टर बनने दो, लेकिन रात में अगर नींद नहीं होता है तो क्या फायदा है वो जीने का? दिन बोलिए, आपका अगर नींद नहीं होता है, दिन रात टेंशन में रहते हैं, तो क्या फायदा है? तो वो कैसे टेंशन में नहीं रहेगा? उनका अंदर का कैपेसिटी जितना बढ़ेगा उतना वो कैपेबल होगा कि जीवन का जितना चैलेंजेस है उसको सम्मुखीन होगा। आजकल ब्रिलियंट हो जाते हैं, गोल्ड मेडल आ जाता है, लेकिन अगर एक कॉकरोच आ जाता है उसका हार्ट अटैक हो जाता है। कॉकरोच है कि नहीं, मुझे बताइए। तो इतना जो गोल्ड मेडल का क्या वैल्यू है अगर कॉकरोच को फेस नहीं कर पाता है? तो सही एजुकेशन टू फेस द लाइफ, जीवन का अगर सम्मुखीन नहीं हो पाता है, वो शिक्षा क्या शिक्षा है? बोलिए मुझे। आजकल का जो गोल्ड मेडलिस्ट को लेकर आइए, कैसे वो जीवन को सम्मुखीन होगी? थोड़ा सा चीज में इतना डर जाता है। जो जितना हाईली एजुकेटेड वो इतना डरते हैं छोटा सा चीज में। और डरने से क्या होता है? प्रॉब्लम बढ़ जाता है। माता जी लिखे, कोरोना के लिए इतना भय क्यों करते हो? भय होने से वो बढ़ता जाता है, इसलिए इतना सब भय आ गया कि वो बढ़ता गया। हम लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितना फियर हमारा अंदर में आएगा वो प्रॉब्लम उतना बढ़ते जाएगा। तो अभी का जो इतना एजुकेटेड मास है, साइंटिस्ट से शुरू कर सब कर, लेकिन सबका अंदर में भय ही है। साहस कहाँ है? अगर साहस नहीं दिया उन लोग का अंदर में जीवन का सम्मुखीन होने के लिए, अगर विश्वास नहीं दिया, आत्मविश्वास, अगर भगवान का ऊपर विश्वास उनका अंदर में क्रिएट नहीं किया, तो वो जीवन का मूल्य क्या हुआ? वो क्या एजुकेशन है? हर आदमी कंपटीशन का पीछे भागता है, पता नहीं क्यों भागता है। मैं उनको पूछूंगा क्यों भागता है ना, वो भागता है। उसका पास आंसर नहीं है। हर आदमी दूसरों को देखता है, वो भागता है, इसलिए मैं भागता हूं। किस लिए भागते हो किसी को पता नहीं। ये ऐसा जीवन हम लोग, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ज्ञानी है। ज्ञानी थे हमारा मुनि ऋषि, जिसको पता था जीवन क्या है, और उसी हिसाब से बच्चों लोग को प्रिपरेशन कर रहा था। हर आदमी का अपना अपना क्वालिटी का हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहे थे। इसीलिए माता जी लिखे हैं, टीचर ऑट टू बी ए योगी।
एक शिक्षक, एक योगी होना है। योगी का मतलब क्या है? हिमालय में तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। योगी का मतलब उनका अंदर में क्या पॉसिबिलिटीज है उसको पहचानने के लिए उनका अंदर में उनका कैपेसिटी होगा, उसको बोलते हैं योगी। तो हम लोग कभी भी बच्चों लोग को अपना हिसाब से मत तैयार कीजिए, वो उससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं है। मैं अगर डॉक्टर नहीं बना तो मैं सपना देखूंगा मेरा बच्चा जैसा भी हो जाएगा। अरे भाई, तुम किस लिए आए हो, वो किस लिए आए? तुम जो नहीं हो पाए उसके लिए जबरदस्ती उसका ऊपर थोप देते हो। ये कैसा जीवन है? हर बच्चे को अपना हिसाब से जाने के लिए देना है, लेकिन अपने हिसाब से जाने के लिए जो कैपेसिटी होना है वो प्रिपेयर होना है। अगर कैपेसिटी नहीं हो तो वो भी गलत करेगा। हम लोग बोलेंगे वो जो चाहता है वही करो, उसको तो पता नहीं क्या चाहना, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है उनको। एक कंसंट्रेशन पावर उनका अंदर में आना है। जो 5 मिनट अगर बैठता है, आजकल बच्चे लोग 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे 5 मिनट बैठने से वहाँ वो जो मोबाइल लेकर इधर इधर करेंगे, वहाँ टीवी देख लेंगे, उधर भाग लेंगे, क्योंकि उनका अंदर में वो कैपेसिटी चले गया। 5 मिनट बैठने के लिए कैपेसिटी नहीं है उनका। ये क्या शिक्षा है, क्या एजुकेशन है? तो कभी भी हम लोग उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम वो जो चाहते हैं वही नहीं देंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे जिस हिसाब से उनको पता चलेगा मुझे क्या जरूरत है, उसको बोलते हैं शिक्षा। उसका बाद का प्रश्न है, कुछ दिन पहले मंदिर निर्माण के दौरान काम करने का रवैये का उदाहरण हमने सुना। पहला व्यक्ति मंदिर का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दूसरा व्यक्ति इसे जोश के लिए कर रहा है और तीसरा व्यक्ति भगवान के लिए कर रहा है। हमने सुना है कि तीसरे व्यक्ति का रवैया वही होना चाहिए जो हमारा पास आदर्श रूप से होना चाहिए, वो पहला व्यक्ति का। यहाँ मुझे लगता है कि पहला व्यक्ति भी अपना कर्तव्य निभा रहा है और अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, जो भगवान की बच्चे भी है। क्या ऐसा करना सही नहीं है? हर चीज सही है, अपना जगह में सही है, लेकिन जो पहला व्यक्ति जो भगवान के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो काम का थ्रू में उनके लिए तो पैसा मिलता है, परिवार तो चलता है। और एक दूसरा चीज हो जाता है, भगवान का साथ उनका कनेक्शन हो जाता है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो उनका जीवन में आनंद आ जाता है। वही काम मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मेरा कनेक्शन भगवान का साथ नहीं होता है। मैं जितना प्रयत्न कर रहा हूं उसी हिसाब से मुझे पैसा मिलता है, उसी हिसाब से मेरा परिवार चलता है। लेकिन अगर तकलीफ आ गया तो उसको सम्मुखीन होने के लिए जो पावर चाहिए वो मेरा पास नहीं है। वो कहाँ से मिलेगा? वहां मिलेगा, भगवान का पास वो है। आनंद से कैसे सम्मुखीन? अगर मेरा पास कुछ भी नहीं है तब भी मैं आनंद में रह सकता हूं। आदमी लोग का पास सब कुछ है लेकिन आनंद में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अंदर का जो आनंद कहां से मिलेगा? वो भगवान से मिलेगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हर चीज में भगवान का साथ जोड़ो अपने आप को। खाने का समय बोलो मैं नहीं खाता हूं, मेरा अंदर में भगवान खाते हैं। नहाने के समय सोचो कि ये शरीर भगवान का है, मैं शरीर को मैं नहाता हूं। मेरा बच्ची को अगर मैं नहाता हूं, बोलता हूं ये बच्ची भगवान का है, मेरा नहीं है, मेरा घर में है, मुझे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भगवान का है। तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा? अगर वो बच्ची भगवान का है, मार देंगे क्या ऐसा टोढ़ा हम लोग जैसे करते हैं? चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। एक ही चीज जब आप लोग सोचते हैं, इसलिए बोला गया कि हम लोग जैसे सोच वैसे जीवन, जैसा भाव वैसा जीवन। आप जो भी कर रहे काम, आपका सोच क्या है, आपका भाव क्या है, उसी हिसाब से आपका जीवन बनता है।
हमारे विचारों का गुणवत्ता से हमारा जीवन का गुणवत्ता निर्भर करता है, निर्धारित होता है। खुशी वो है जिसका विचार उच्च और व्यापक होता है। आदमी कब खुश हो सकता है? जब उनका विचार व्याप्त होता है, दूसरों के लिए भी सोचता है, ये जो जगत के लिए सोचता है, इसका मतलब उसका चिंता व्यापक हुआ। उच्च क्या है? भगवान के लिए सोचता है। ये दोनों अगर एक आदमी का अंदर में आ गया तो वो जरूर, उनका फैमिली का पोजीशन जो भी हो, वो गरीब है या धनी है, उसका मतलब नहीं है, वो खुश में रहेगा। अगर पैसा है तो यूज करो, उसमें क्या है, अपने के लिए जितना जरूरत है यूज करो, लेकिन सुख वहां से नहीं मिलेगा, सुख अंदर से मिलेगा। तो वही इसीलिए जो पहला आदमी जो बोल रहा था मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं, उसका मतलब नहीं है कि उसका जो पैसा मिलता है वो नहीं लेता है, लेता है, लेकिन उनका भाव, उनका जो सोच वो ऊंचा होता है। ऊंचा होने से क्या होता है कि ऊपर से जो आनंद है उनका अंदर में भर जाता है, तो आनंद से वो काम करता है, डिजीज भी कम होगा। जब आनंद आ जाएगा अंदर में तो हमारा जीवन में जो डिजीज आता है वो कम जाता है, और सामर्थ्य आ जाएगा, अच्छा से वो काम कर सकेगा खुशी से, तो बहुत चीज वो कर सकेगा, उनका जो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं तुम जो भी काम करो अपने के लिए मत करो, भगवान के लिए करो। उसका बाद का प्रश्न है, मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। ये जानते हुए भी हम अपने लोगों की मौत से क्यों सदमे में आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो अपना लोग है। हम लोग सोचते हैं वो चले गए, तो कल मैं उनका साथ जी रहा था, वो कितना हेल्प कर रहा था, मेरा जीवन का साथी था, जो भी है, वो जब मेरे से चले गया तो मैं कैसा जीऊं, उसमें मेरा साथ में आता है। दूसरा आदमी, बाहर का आदमी हर रोज मरते हैं, कुछ होता है क्या हमारे लिए? आज पता है कितना आदमी मर गए? कुछ पता भी नहीं होता है हम लोग। अगर सुन लिया तो सोचते हैं क्यों होता है, कैसा होता है, ऐसा दो तीन मिनट सोच देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर टीवी ऑन कर देते हैं, फिल्म देख देते हैं, है कि नहीं? अपना लोग जब होता है, क्यों होता है कि अपना लोग अगर चले गए तो मैं कैसे जीऊं, तो उसमें सदमा आ जाता है, और कुछ के लिए नहीं। लेकिन अगर पता चलेगा कि तो जो हम लोग शरीर त्याग करते हैं वो एक्चुअली मरते नहीं, हम लोग का ड्रेस चेंज करते हैं, एक ड्रेस से दूसरा ड्रेस चेंज करते हैं, और हमारा जो नीड है वो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। इस जन्म में अगर मैं कुछ आदमी का साथ रहा हूं, दूसरा जन्म में दूसरा जगह में जन्म लेता हूं और दूसरे लोग का साथ में रहता हूं। इस जन्म में कुछ लोग का साथ मेरा मुलाकात होता है, इस जन्म में ही कुछ आदमी को छोड़ना पड़ता है और कुछ आदमी को लेना पड़ता है। ये सत्य है। ये अगर हम लोग को पता हो जाएगा, ज्ञान में पता होता है सबको, लेकिन वो प्रैक्टिस में पता होना चाहिए, इसलिए फर्क होता है। हर आदमी को पता है कि हर आदमी मरेगा, लेकिन मरने का समय वो एक्सेप्ट कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि उसका जो ज्ञान है, उसका ब्लड तक आना है, उनका प्राण तक आना है, उनका मन तक आना है, उनका शरीर तक आना है, तब वो सत्य वो उपलब्धि करेगा। तब वो बोलेगा मैं जो मर रहा हूं, मैं नहीं मर रहा हूं, मेरा एक ड्रेस चेंज होता है। जैसे अलेक्जेंडर एक साधु के पास गए थे, वो साधु उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि मेरा राजवास को आ जाओ, तुमको जितना फैसिलिटी चाहिए दे दूंगा। तो साधु ने बोला आप लोग नहीं दे पाएंगे ना, क्या है, मैं सम्राट हूं, दे दूंगा ना, ये सूर्य किरण नहीं दे पाएंगे, यहाँ का जो ब्यूटी है नेचर का वो नहीं दे पाएंगे, आप कुछ नहीं दे पाएंगे ये सब। तो उन्होंने, सम्राट तो थे, इसलिए बोला कि अगर नहीं आओगे तो तुमको पता है मैं कौन हूं, मैं सम्राट हूं। सम्राट ऐसा नहीं बनता है,
लाख लाख लोग को मार देता है, ऐसा बनता है सम्राट। तो तुमको मारने में मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने हंस लिया साधु, बोला मूर्ख देखे थे लेकिन आज गजमूर्ख देखे ना। क्या ना, तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं था, हूं, रहूंगा। तुम जिसको मारोगे बोल रहे हो वो मेरा ड्रेस है, ले जाओ, मेरा अलमीरा में बहुत ड्रेस है, मैं फिर पहन लूंगा, ले जाओ भिखारी ले जाओ। कौन ऐसा बोल सकता है जिसका आत्म उपलब्धि है, मृत्यु का उपलब्धि जिसका है? हम लोग को पता है लेकिन उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अभी मैं भाषण में बोल दिया, मेरा अगर उपलब्धि नहीं रहेगा तो मुझे अगर कोई टेररिस्ट आएगा यहां से निकलो, मैं बोल पाऊंगा क्या मैं था, हूं, रहूंगा? हम लोग से कोई भी बोल सकेगा क्या? यहाँ माता जी प्रेजेंस है, उनका प्रेजेंस है। हम लोग किसको ज्यादा पावरफुल सोचेंगे, टेररिस्ट को या माता जी का? बोलिए कौन पावरफुल है? माता जी है। लेकिन उस समय कौन पावरफुल होता है? पहले चले जाओ, ये बाद में देखेंगे भगवान देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो हमारा जो अनुभव में भगवान पावरफुल है नहीं है, बातों में है। बातों में भगवान पावरफुल है, भगवान सब कुछ अगर कर सकते हैं, जो टेररिस्ट आ गया तो तब वो कैसे पावरफुल हो गया भगवान से ज्यादा? क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो अनुभव हमारा अंदर में नहीं। जब अगर अनुभव आ जाता है तब ये मृत्यु, जिसका भी मृत्यु होने से, वो बोलेगा दूसरा गांव को गए हैं। जैसे हमारा ट्रांसफर हो जाता है, कहीं पे जाते हैं, वैसा ही जाता है, ऐसा अनुभव आ जाएगा। तब ये जीवन आनंदमय होगा। तब तक हम लोग जो आदमी का साथ रिलेशनशिप में है, अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो साथ में आ जाते हैं। ये कॉमन मैन का नेचर है। तो इससे हम लोग ऊपर उठना है, अनुभव प्राप्त करना है। ये जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब गंभीर चीज को लिए समय देना है। सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? पहला क्या सोचते हैं? आज क्या खाएंगे, है कि नहीं? कल आप ये बना दिया, आज थोड़ा पायस बनाओ। और अगर दिसंबर महीना आ गया तो थोड़ा पिकनिक चलो, हाँ? और हर रोज घर में खा लिया तो थोड़ा स्टार होटल चलो। इसका अलावा हमारे जीवन में और कुछ है क्या? ये ड्रेस खरीद लो, ये पहन लो, ये रोटी कपड़ा मकान के लिए ही जीते हैं, और कुछ नहीं। ये गंभीर चीज, जो जीवन का जो गंभीर चीज है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ज्यादा टाइम के लिए बोलता नहीं, ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते क्योंकि वो कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम पहले दीजिए। हर रोज 1 घंटा दे सकते हैं क्या? हर रोज 1 घंटा दे सकते हैं क्या? नहीं, अगर दे सकते हैं तो वीकली 1 घंटा दीजिए। उसको ही मैं बोलता हूँ स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल अभी ऐसा जैसा हम लोग बैठे हैं, ऐसा ही आप लोग बैठिए। यहाँ का जितना बिल्डिंग में है सब बैठिए, वीकली 1 घंटा दीजिए। यहाँ ये जीवन का जो गंभीर चीज है, डीप डेप्थ चीज है, उसको थोड़ा समझने, अनुभव करने के लिए समय दीजिए। वीकली 1 घंटा नहीं दे सकते हैं? बोलिए, दे सकते हैं ना? तो आप उसको लीडिंग करेंगे, है? हम लोग तो चले जाएंगे, आप लीडिंग करेंगे। वो बोल दिए दे सकते हैं तो सबको बुलाएंगे इधर, है कि? तो श्री अरविंद का बुक से, माता जी का बुक से, वहाँ जीवन का हर रहस्य वो बताए हैं। इसका एक्चुअल डेप्थ मीनिंग क्या है बताए। उस हिसाब से कुछ भी अगर हमारा अंदर में आ गया वो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि वो चीज रहेगा हमारा अंदर में, नेक्स्ट जन्म में वहीं से शुरू होगा। जो कैश बुक जो मेंटेन करते हैं उसको पता है क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, नेक्स्ट महीने में ओपनिंग बैलेंस होता है। वैसा ही हम लोग का जो क्लोजिंग बैलेंस, ये सब नहीं रहेगा, ये सब यहीं पे चले जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में नहीं जाएगा। ये घर बनाया, नेक्स्ट जन्म में मैं घर का साथ जन्म लूंगा, नहीं है, ये सब चले जाएगा। मेरा जो जीवन का डेप्थ एक्सपीरियंस है वो मेरा साथ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये जो 1 घंटा देंगे वो ही एक्चुअली प्रीशियस है जीवन में, और कुछ प्रीशियस नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ समय दीजिए, पढ़िए, कुछ डिस्कशन कीजिए। अगर डाउट होता है तो उनको पूछिए जिनको पता है।
मेरा नंबर भी इनका पास है, मुझे भेज दें, मैं प्रश्न क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं माता जी क्या बोले हैं मैं कलेक्शन कर कर दे दूंगा। ऐसा होने से जीवन अच्छा चलेगा। उसका बाद का प्रश्न है, मैंने शास्त्रीय गायन सीखा है और मुझे संगीत से जुड़ना अच्छा लगता है। क्या यह मुझे परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं? जो भी काम आप करते हैं, भगवान को अगर याद कर करते हैं, वो आपको मदद करेगा। जो भी काम है, संगीत में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि संगीत में ऐसा एक भाव है जो हमारा अंदर को छू लेता है। संगीत में ज़्यादा भगवान का साथ जुड़ने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन संगीतकार क्या होते हैं, उनका अपना फील्ड में वो रह जाते हैं, भगवान का साथ जोड़ने के लिए वो नहीं चाहते हैं। अपना संगीत में, संगीत का एक विशेष सर्किल होता है, एक ईगो रहता है, उसी का अंदर में वो रह जाता है। अगर संगीत को यूज कर सकते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज द डिवाइन, दूसरों जो चीज है, विज्ञान है या और कुछ कर्म है, उससे ये ज्यादा स्पीड में हम लोग को भगवान का साथ जोड़ा सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए अगर आप संगीत करेंगे, अपना प्रशंसक के लिए नहीं करेंगे। हम लोग गाने गा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कैसा हुआ, अगर वो बोला अच्छा तो अपने लिए हम लोग गाए। भगवान के लिए गाने से वो प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि वो आनंद अपने आप आ जाएगा। जो भी हम लोग करते हैं, अंदर से अगर आनंद आ जाता है तो वो भगवान का चीज होता है। अगर दूसरे का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भगवान का नहीं है, वो ईगो का चीज होता है। समझ गए? तो भगवान के लिए आप अगर ये साधना करेंगे तो बहुत अच्छा है। लास्ट प्रश्न है, इस बुढ़ापे में हमें लगता है कि हमने अपनी जीवन में काफी कुछ किया है, हालांकि हम पूजा और त्योहार करने रहते हैं। क्या इस उम्र में हम अपनी प्रगति के लिए कुछ और कर सकते हैं? हाँ, माता जी बोल रहे हैं, आई हैव सीन ए यंग मैन ऑफ 70, ए ओल्ड मैन ऑफ 16। 70 साल का एक यंग आदमी को मैं देखा हूं, 16 साल का एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति को भी देखा हूं। इसका मतलब क्या है कि आपका अंदर में अगर स्पिरिट है आगे जाने का, 90 साल हो गया लेकिन आप बोलते हैं कि इवन लास्ट मोमेंट, इन द लास्ट ब्रीथ ऑल्सो आई वांट टू डू समथिंग, तो आप यंग हैं। अगर 16 साल में आप बोलेंगे ये जीवन में कुछ नहीं होगा, अभी कोरोना आ गया, बाद में और कुछ आ जाएगा, ये ऐसा, इस जीवन में क्या है, देखिए हर आदमी आता है चले जाता है तो वो क्या है, 16 साल का बूढ़ा है, वृद्ध व्यक्ति है। तो हर आदमी इवन टू द लास्ट ब्रीथ ही कैन डू एनीथिंग। लास्ट ब्रीथ, अगर डॉक्टर ने बोल दिया और 5 ब्रीथ है तुम्हारा, तो 5 काम कर सकते हो इसका मतलब है कभी भी मत सोचो तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं होगा। प्रोग्रेस हर टाइम पॉसिबल है, ये सोच हमारा अंदर में डालना है। कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो सोच का बाद आएगा। मैं अगर पॉजिटिव थॉट मेरा अंदर में है तो पॉजिटिव चीज का अपॉर्चुनिटी जैसा मेरे पास आएगा। मेरा अंदर में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज ही मेरे सामने आएगा, मुझे प्रमाणित करेगा तुम ठीक हो। ऐसा ही नेगेटिव चीज है चारों तरफ में। मैं जैसा हूं मेरा दुनिया ऐसा ही दिखाई देगा। इसलिए दुनिया और कुछ नहीं, मेरा मिरर है, और कुछ नहीं, मेरा ही मिरर है। तो हर टाइम आप पॉजिटिव रहिए, हर टाइम कुछ करते जाइए, लास्ट ब्रीथ तक करते जाइए, देखेंगे वही है जीवन, वही है आनंद जीवन, आनंदमय जीवन, और कुछ नहीं। कभी भी सोचिए मत कि मेरा इतना एज हो गया। एज का उस हिसाब से कुछ नहीं डिपेंड करता है। हर चीज डिपेंड करता है अपना सोच का, अपना चेतना का, अपना भाव का। इसको जीवंत रखो तो बाकी सब चीज अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही है। आप लोग का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।